नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 28 दिसंबर 2020 से 8 अप्रैल 2021 के बीच में चला था, उसमें 19 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनके आने वाले अपकमिंग डेट में एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, आरआरबी, जेई या एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का शायद 33वां वीडियो है, यानी अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी के टोटल 33 प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर करा दिया है। जो नहीं देखे उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप डेली इस वीडियो को देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि आप कब से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर वीडियो में किसी तरीके की कमी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरा करता है, तो टोटल दूरी बताइए। तो मान लेते हैं कि टोटल दूरी कितना है, 2x किलोमीटर है। अब देखिए, उसमें से उसका x किलोमीटर दूरी वो 20 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, और बचा हुआ आधा किलोमीटर की दूरी बचा हुआ आधा भाग 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तब उसको टोटल जो समय लगता है वो 10 घंटे का समय लगता है। यहाँ से 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 60। 20 का टेबल में 60 3 बार में तो यहाँ हो गया 3x। 30 का टेबल में 60 2 बार में तो यहाँ हो जाएगा 2x। ये बराबर हो गया 10। अब ये 60 इक्वल के इधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ तो 5x हो गया है। 5x बराबर हो गया 10 गुना 60। ये 5 इस 60 को काटेगा 12 बार में, तो यहाँ से x पता चल गया 12 गुना 10 मतलब 120 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस हम टोटल माने 2x, ठीक है, तो यानी 2 गुना 120 किलोमीटर। डैट मीन्स वो जो पूरा का पूरा डिस्टेंस था वो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग के प्रश्न है, जिसे मैं फिलहाल क्यूट कर रहा हूँ। ये भी रीजनिंग के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, मैथ और जीके के कंप्लीट सॉल्यूशन कराए जाएंगे। रीजनिंग का वैसे प्रश्न जो विदाउट पेन बनने वाला होगा वो भी यहाँ बता दिया जाएगा। देखिए, ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश कर कर एक कारोबार शुरू करते हैं और उसे उस कारोबार में 24,000 का लाभ मिलता है, तो ए और बी का लाभ हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, ए कितना हिस्सा निवेश किया, 1 लाख। अब बी कितना किया, 1.5 लाख। तो सबसे पहले जो जैसा हिस्सा निवेश करेगा उसको उसी अनुपात में पैसा भी दिया जाएगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, ये 5 से 2 बार में, ये 5 से 3 बार में। यानी उनके जो पूंजी का अनुपात होगा वही उनके प्रॉफिट का भी अनुपात होगा। यानी उनको प्रॉफिट हो रहा होगा 2:3 के रेशियो में। यानी 2:3 मतलब 2 + 3 5 यूनिट। टोटल प्रॉफिट है यहाँ पर 24,000 का। यानी 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 24,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 चौक 20, 5 छट्टे 40, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4800। तो आपसे पूछ रहा है ए और बी का हिस्सा। तो ए को 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का वैल्यू 4800, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9600 रुपया। बी को हुआ 3 यूनिट का प्रॉफिट, 1 यूनिट का वैल्यू 4800, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 14,400। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था। तो आप सभी को पता है, हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, रीजनिंग के प्रश्न है। भारत का पहला वायसराय कौन बना था। तो आप सभी को पता है, भारत का जो पहला वायसराय बना था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10। ये उस समय का करंट अफेयर्स है। आयुष मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो CSIR, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखिए, ये प्लास्टिक, पेपर, बैग, ये तीनों का आपस में कुछ ना कुछ प्लास्टिक पेपर के साथ, पेपर बैग के साथ आपस में रिलेशन है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैथ का प्रश्न है। यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू x माइनस 1/4x है। टू टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी x 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 1/4x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ आपको पता है कि अगर मान लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू अगर a है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाता है 1/a। अगर यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करते तो ये प्लस हो जाता है, ये वाला टर्म कट जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चलता है कि जो 2 टेन थीटा होता है वो बराबर होता है a माइनस 1/a। मतलब ये वाला जो टर्म आप इधर आपको नज़र आ रहा है 1/2x, ये जो 1/2x है वो बेसिकली किसका वैल्यू है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। यहाँ पे देखिए 1/a जो वैल्यू है ना, वो किसका वैल्यू है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। फॉर्मेट यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यही लिखा हुआ है। यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2x। ठीक है, अब देखिए 1/2x आपका ये ऑप्शन में है और ये ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपका चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू 2x होगा, एक और वैल्यू होगा 2x या माइनस 2x। अब हम जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू अगर हम -2x लेते हैं ना, तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, टेन थीटा का वैल्यू यही निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, साइन ए बराबर 1/2, कोस बी बराबर 1/2, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साइन के किस मान पर उसका वैल्यू 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री, मतलब a का वैल्यू 30 डिग्री। अब बताइए कोस के किस मान पर उसका वैल्यू 1/2 होता है? तो 60 डिग्री, यानी b 60 डिग्री। उस दोनों का सम पूछ रहा है, a प्लस बी मतलब 30 प्लस 60 मतलब 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेटाबाइट कितने के बराबर होता है? एक पेटाबाइट 1024 टीबी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो रीट दायर किया जाता है वो आर्टिकल 32 के तहत किया जाता है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 96961 में 9 के स्थानीय मानों का योग। तो यहाँ पर 9 का स्थानीय मान होगा 9 पे 4 जीरो, ठीक है, सॉरी 4 जीरो। यहाँ पे 9 का स्थानीय मान होगा 9 पे डबल जीरो। इस दोनों को जोड़िएगा तो 90900 नजर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, किस भारतीय राज्यों में सबसे अधिक अबरक का भंडार है? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अबरक का भंडार है ना, तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस जो है ना, चेन्नई में स्थित चेन्नई मॉप्सिल बस टर्मिनस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये रीजनिंग के प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ है, देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है ना, वो 3 का 20वां गुणज है। 3 का 20वां गुणज मतलब 3 गुना 20 मतलब 60, और उनका एचसीएफ दे रखा है 6। एचसीएफ दे रखा है 6, उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या निकालना। आपको पता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ ये बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। एलसीएम यहाँ पर है 60, एचसीएफ यहाँ है 6, पहली संख्या है 12, दूसरी आपको निकालना है। ये 12 इस 60 को काटेगा 5 बार में, 6 गुना 5 हो गया 30, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटेरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो मेटाफेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत निकालिए। तो 8 2 10, 10 6 16, मतलब डेसिमल के बाद 6, 7 1 8 3 11 4 15, 15.6 का औसत निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 15.6 डिवाइडेड बाय 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, मतलब 5.2 इसका औसत निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है। आगे पढ़िए, ए और बी उसी कार्य को
30 दिन में करते हैं, तो पूछ रहा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। 40 30 का एलसीएम होता है 120, मतलब टोटल वर्क पता चल गया 120। ए 40 दिन में 120 कार्य कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी हो गया 3। ए प्लस बी 30 दिन में 120 काम कर रहा है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गया 4। अब यहाँ से ए का एफिशिएंसी है 3, ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 4, तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा 1 यूनिट। अब बी ए के एफिशिएंसी के साथ 120 कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 120 दिन में करेगा। इसका सही उत्तर 120 डेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसे मैं फिलहाल क्यूट कर रहा हूँ। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का फुल फॉर्म बताइए। CLI कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है, तो SDG 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में चीनी शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 मैथ का प्रश्न है। देखिए एक ट्रायंगल के 3 कोनों का अनुपात दे रखा है, तो 2 3 5 5 प्लस 5 मतलब 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 180, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 18। पूछ रहा है एंगल ए का समपूरक मान, तो सबसे पहले एंगल ए कितना यूनिट है, 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 36 डिग्री। 36 डिग्री का समपूरक कौन पूछ रहा है। समपूरक मतलब दो कोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर एक एंगल 36 है तो दूसरा एंगल होगा 180 माइनस 36 मतलब 144 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की है, तो फिलीपींस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर इसका डिग्री पूछ रहा है, इस पोलिनोमियल का डिग्री। तो देखिए यहाँ 9 है, x पे पावर 5, y पे पावर 2, z पे पावर r का डिग्री दे रखा है 15, इसका डिग्री 15 है। तो जो भी वेरिएबल होता है ना, उस वेरिएबल का प्लस। यहाँ पे देखिए x पे पावर 5 है, यहाँ पे y पे पावर 2 है, तो r का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 और 2 7 हो गया। कि r का वैल्यू यहाँ पर कितना रखे कि डिग्री 15 हो जाए, तो यहाँ पर देखिए 7 है, 7 में क्या जोड़ेंगे कि डिग्री 15 हो जाएगा, तो 7 में 8 जोड़ेंगे, मतलब यहाँ से r का वैल्यू 8 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। फिर इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, फिर उसके स्थान पर पानी मिलाया गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, मतलब टोटल कितने बार दोहराया गया, n का वैल्यू 3। ठीक है। अच्छा, क्या डाल रहे, 8 लीटर पानी डाल रहे, यानी x हो गया 8 लीटर पानी और y हो गया 80 लीटर, मतलब मिश्रण कितने का था, तो 80 लीटर का। तो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स बटे वाई पे पावर n इंटू वाई। तो 1 माइनस एक्स आपका 8 है, y आपका 80 है। अब ये क्रिया कितने बार दोहराया जा रहा है, 3 बार गुना 80। तो यहाँ से 1 माइनस, ये इसको काटेगा 10 बार में, 1 माइनस 1 बटे 10 मतलब 9 बटे 10, और उसका क्यूब है, मतलब 9 बटा 10 गुना 9 बटा 10 गुना 9 बटा 10। अब देखिए 80 लीटर बाद में बाहर से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कटा, 9 नमा 81 नमा 729, 729 गुना 8 बटे 100, 729 गुना 8 बटे 100। यहाँ पर 729 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो 5832 निकल के आएगा। जब उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो जो मिश्रण होगा ना, उस मिश्रण में जो दूध की मात्रा होगी 58.32 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या निकालिए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पे प्राप्त संख्या एक समानुपात में हो। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, 16 माइनस एक्स बटे 19 माइनस एक्स, तो मान लेते वो संख्या एक्स घटाना, ये बराबर होगा 19 माइनस एक्स बटे 23 माइनस एक्स। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हम इसे ऑप्शन से चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए अगर x का वैल्यू 1 रहते तो 16 में से 1 गया 15, नीचे 19 में से 1 गया 18, इधर करेंगे 19 में से 1 गया 18 और 23 में से 1 गया 22। अगर इसको काटेंगे, ये 3 पचे 15, 3 चक 18, ये कटेगा 2 नमा 18 और ये 2 से
11 बार में। तो क्या 5/6 9/11 समान है? नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं। हम डायरेक्ट अब ऑप्शन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो 16 में से 7 जाएगा 9, 19 में से 7 गया 12, यहाँ में 19 में से 7 गया 12, और 23 में से 7 गया, तो 23 में से 7 गया तो 16। यहाँ पर इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, यहाँ पे काटेंगे 4 तिया 12, 4 चौक 16। देखिए इधर भी 3/4 आया, इधर भी 3/4 आया, मतलब अगर इस संख्या में हम 7 घटा देते हैं ना तो वह संख्या समानुपात बनेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर 8 और 9 भी चेक करते तो वो भी नहीं आता, इसी तरीके से चेक करना है, ये आसान तरीका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर असंगत संख्या को चुनने बोल रहा है। रीजनिंग का प्रश्न, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? तो MSLV एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों का माध्यिका 16। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका बीच वाला टर्म। तो देखिए इधर 3 टर्म है, इधर 3 टर्म है, तो बीच वाले 2 नंबर का सम, तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बटे 2, इसी का वैल्यू दे रखा है 16। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, यहाँ से हो गया 2x बटे 2 का वैल्यू 16, तो यहाँ से x कितना निकल के आ गया 16, तो x का ही मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो भारत में बॉक्सिंग के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति विकास कृष्ण है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ दे रखा है A:B 3:4, ठीक है, B:C दे रखा है 5:7, तो A:C निकालना है। तो इस वाले में 5 से गुना करेंगे, इस वाले में 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 5 या 15, और C निकालने के लिए 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28। ये आपका रेशियो निकल गया A:C, तो A:C बराबर 15:28, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रीजनिंग का प्रश्न फिलहाल क्यूट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो अग्नि 5, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 आवर में 0.896 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। 7 घंटा में कितना वर्षा होता है? 0.896 cm की। तो प्रति घंटा, 1 घंटा का निकालना है, तो 0.896 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 5 7 अट्ठी 56, मतलब 1 घंटा में 0.128 cm की बारिश हुई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, पानी समुद्र से संबंधित है, तो बर्फ हिमनद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 2 रुपया में 3 की दर से केला खरीदा गया, तो एक केला का सीपी क्या होगा? एक केला का सीपी हो जाएगा 2/3 रुपया, और यहाँ पे 3 रुपया में 2 की दर से बेचा गया, तो एक केला का एसपी कितना होगा? 3/2 रुपया। अब देखिए नीचे 3 है 2 है, तो 6 एलसीएम लेंगे, तो ऊपर यहाँ 2 से गुना करेंगे और यहाँ 3 से, तो यहाँ पर हो गया 4 से 9 हो जा रहा, मतलब जिस वस्तु का सीपी 4 था अब वो 4 से 9 हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का। कितने पर? 4 पर, तो 100 पर कितना? ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, 25 गुना 5 मतलब 125%, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये -1/2 पे पावर 4 है या -1/2 पे पावर 5 है, ये काटेगा इसको, ठीक है, 4 पावर कट जाएगा, तो यहाँ फाइनली बचेगा -1/2। ये -1/4 -1/8 को काटेगा 1/2 बार में, -1/2 + 1/2 कितना होता है? 0, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उध्र्वपातन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केला खरीदा, तो एक केले का सीपी कितना होगा? एक केले का सीपी होगा, एक 10 रुपया में 6 की दर से खरीदा, तो एक केले का सीपी कितना होगा? एक केले का सीपी हो गया 10/6। वहाँ से एक केले का एसपी क्या होगा? एक केले का एसपी हो गया 6/4। नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, तो 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो इसमें कितने से गुना कर दीजिए? ऊपर वाले में 2 से, तो यानी 10 दूनी 20, नीचे 4 तिया 12, तो नीचे वाले में कितने से गुना करेंगे? 18, मतलब 20 का सामान को 18 में बेचा, तो कितने का लॉस हुआ? 2 का। कितने पर? 20 पे, तो 100 पर कितना? तो यहाँ पे लॉस पे बेचा गया, ये 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में, ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, यानी 10% का लॉस हो रहा है, ऑप्शन नंबर
2। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का प्रश्न है, फिलहाल क्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को 10, 15, 20 दिन में करते। तो 10, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 निकल के आएगा। ए 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 6, बी 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 4, सी 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी 3। टोटल वर्क हो गया 60। पूछ रहा है एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। तो इसके टोटल एफिशिएंसी का सम कीजिए। तो 6 + 4 + 3, तो 6, 4, 10, 3, 13, मतलब 60/13 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करेंगे। फ्रैक्शन में करेंगे तो 4:8/13 डेज इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो अस्त होते हुए सूर्य का रंग का लाल होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे रखा, उनमें से एक संख्या 12 है। तो देखिए आपको पता है लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक ये बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या 12 दे रखा है जो इस 36 को काटेगा 3 बार में, 6 × 3 मतलब 18, दूसरी संख्या 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो पीयूष ग्रंथि की अग्रस्त पीयूषिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नहीं है। तो अल्पना शैली जो है ना वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया था। तो रेनी जेलवेगर को, रेनी जेलवेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक जिस प्रकार से पढ़ा जाता है तो काव्य को सुनाना। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात ज़ेम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। x² + y² = 9 के बिंदु x = 2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्पर्श रेखाओं का जो समीकरण होता है ना उसका फॉर्मूला होता है y - y1 = m × x - x1। ये लाइन का इक्वेशन होता है जहां पर m आपका स्लोप होता है। m क्या होता है? स्लोप मतलब ढलान या ढाल, जो भी कहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 + y² = 9। तो यहाँ से y² का वैल्यू निकल के आएगा 5, तो y निकल के आ गया ±√5। ठीक है, दो इक्वेशन निकलेगा। एक बार y का वैल्यू लेना √5 और एक बार y का वैल्यू लेना -√5। अब देखिए स्लोप यानी m निकालना है तो m बराबर होता है y1 या तो y2 - y1 कर दीजिए बटे x2 - x1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम m निकालेंगे तो m बराबर y2। तो y2 सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो y2 - y1, तो यहाँ पर अगर y2 का वैल्यू हम √5 लेते हैं और y1 आपका 0 है बट x2 यहाँ पर दे रखा है 2 - 0, तो यानी एक बार स्लोप m1 मान लेते हैं तो इसका वैल्यू √5/2 होगा। जब -√5 लेके चलेंगे तो m2 का वैल्यू -√5/2 निकल कर आएगा। तो दो स्लोप निकल के आएगा क्योंकि यहाँ पर y का दो वैल्यू है। ठीक है, अब याद रखिएगा अभी जस्ट स्लोप का फॉर्मूला लिखे थे, सॉरी इक्वेशन का, y - y1 = m × x - x1। तो यहाँ पर y तो है, y1 का वैल्यू हम लोग √5 लेते हैं और m का वैल्यू लेते हैं, जस्ट अभी लिए थे √5/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, एक मिनट, m का वैल्यू हाँ √5/2 इंटू x - x1 आपका तो दे ही रखा है 2, ये हर केस में 2 होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस, एक मिनट, m तो आपका कितना निकल के आया था, m निकल के कितना आ रहा था, m बराबर होता है x2 - x1 बटे y2 - y1। तो 2/√5, 2/√5 है, 2/√5, तो y - √5 बराबर 2/√5 इंटू x - 2। तो ये √5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो गया √5y,
माइनस 5 बराबर 2x-4। तो यहाँ से करेंगे √5y, ठीक है, ये +2x इक्वल के इधर आएगा, तो -2x बराबर -9। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो 2x माइनस √5y बराबर 9, 2x माइनस √5y बराबर 9। तो देखिए एक तो ये हो जाएगा 2x माइनस √5y बराबर 9, और एक बार m का वैल्यू लेंगे नेगेटिव में, मतलब -2y√5, और y1 को लेंगे -√5, तब उस केस में ये दोनों आंसर इसके दो लाइंस वाला स्पर्श रेखाओं की लंबाई वाला लाइन निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021, जो कि COP26 के भी नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ग्लासगो, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 50%, तो 50% मतलब उस संख्या का आधा, उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, ठीक है। ये 21 इक्वल भेजिए, 2x/2 इक्वल के उधर जाएगा, तो 4x/5 माइनस x/2। एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 का टेबल में 10 दो बार में, तो 4 दूनी 8x, -2 का टेबल में तो 8 माइनस 5x। तो यहाँ से 21 बराबर हो गया 3x/10 के। तो ये 3 इस 21 को काटेगा 7 बार में, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 7 गुना 10 मतलब 70, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए √15 का वैल्यू ये दे रखा है, और ये आपसे पूछ रखा है √5/3, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, √5/3 है ना, तो हम अपने मन से ऊपर नीचे से 3/3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर तो हो गया √15 और नीचे हो गया √3 × 3 मतलब 3। √15 का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3.88 डिवाइडेड बाय 3। जब 3.88 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 28, 3 नम्मा 27, तो 1.29 डॉट डॉट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा, और भी कोई ऑप्शन इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो मनरेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 की शुरुआत में फ्रेंच गुआना से प्रक्षेपित किया गया कौन सा भारतीय उपग्रह भारत का 40वां संचार उपग्रह है? GSAT-31, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसका माध्य भी निकालना है और माध्यिका निकालना, उस दोनों का अंतर लेना। तो पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो 20, 30, 32, 3, 35, 35, 5, 40, ठीक है, 40, 50, 5, 55, 55 और 14, 8, 22, 55 + 22, तो जोड़ेंगे तो इधर हो गया 77। टोटल डाटा कितना है? 3, 3, 6, 1, 7, यानी माध्य निकल के आएगा 77/7 मतलब 11। ये आपका क्या है? माध्य। माध्यिका निकालने के लिए आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाना पड़ेगा। 3, 5, 8, 3, 5, 8 के बाद 12, 14, 15 और 20। अब इसका बीच वाला टर्म इधर 3 हटाइए, इधर 3 हटाइए, तो माध्यिका यहाँ से निकल के आएगा 12। माध्यिका कितना है? 12। अब माध्य कितना है? 11। इस दोनों का अंतर पूछ रहा, मतलब 12 - 11 मतलब 1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये नॉर्मल सा प्रश्न है, पूछ रहा है कौन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन दे रखा है ना, सबका वैल्यू 1/2 है, सबका वैल्यू 1/2 है। तो देखिए ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन अगर इसको काटेगा तो ये वैल्यू 1/2 नहीं है, यानी कौन सा समुच्चय नहीं होना चाहिए? तो 42/86 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण या दूधिया हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सार्वजनिक क्षेत्रक उपकरण है? तो कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? कंपहारेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर 2। किस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ मतलब करंट के धारा की दिशा को बताता है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पब्लिक इंटरप्राइजेस सर्वे 2018-19 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लाभप्रद सार्वजनिक क्षेत्रक उपकरण पीएसयूज कौन है? ओएनजीसी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अब देखिए, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो ऊंचाई निकालना है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 60x प्लस 180। एल यहाँ पर दे रखा है, बी यहाँ दे रखा है, वैल्यू पुट कीजिए। तो एल प्लस बी 3x प्लस 2x मतलब 5x, और जोड़िए 10 प्लस 5 मतलब 15 गुना x, h बराबर हो जाएगा 60x प्लस 180। ये 2 इसको काटेगा तो इधर कट जाएगा 30x प्लस 90। अच्छा बताइए, 5x प्लस 15 इंटू एच में क्या मल्टीप्लाई करें कि 30x प्लस 90। देखिए इस टर्म में मल्टीप्लाई करना है एच, एच मतलब कितना मल्टीप्लाई करें 5x में कि वो 30x बनेगा। तो h का वैल्यू अगर हम 6 लेते, h का वैल्यू हम 6 लेते तो 5x इंटू 6 30x और 15 इंटू 6 90 हो जाएगा, मतलब h का वैल्यू 6 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदत्तम किसने लिखा था? भास ने, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न है, फिलहाल क्यूट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो रेंगमा, ऑप्शन नंबर 3। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6, 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 6, 8, 12, 15, 20 का हमको एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 120। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, या तो 5 अंकों की संख्या ले लीजिए और उसको 120 से डिवाइड कर दीजिए, और देखिए रिमाइंडर जो आता है उसको हटा दीजिए। तो 12 8 96, 960, यहाँ 9 में से 6 गया 3 9, ठीक है। तो 12 तिया 36, 360, 9 में से 6 गया 3, फिर वही उतरेगा 12 तिया 36, 360, मतलब रिमाइंडर जो आपका बच के आ रहा वो 39, मतलब 99,999 में से 39 घटा देंगे तो 999, ठीक है। 9 में से 3 या 6, मतलब ये होगा, ये सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका उत्तर हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। देखिए रीजनिंग के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों में बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर। देखिए एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है। यदि पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया, ये जो है ना 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया, ये बड़का वाला सर्कल है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखा है 1386। ये 22 इसको काटेगा, ठीक है। तो 6 बार में 6 दूनी 12, 6 22 तिया 66, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर बराबर हो गया 63 गुना 7, ब्रेक करेंगे तो 9 गुना 7, मतलब आर वैल्यू निकल के आएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू 63 गुना 7, तो आर हो गया 21 सेंटीमीटर, मतलब बाहर वाला रेडियस है 21 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी है 21 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी है 7, तो यहाँ से यहाँ की दूरी होगी 14 सेंटीमीटर। पूछ रहा है राष्ट्र का क्षेत्रफल, तो राष्ट्र का क्षेत्रफल होगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर का वैल्यू 21 है, स्मॉल आर का वैल्यू 4 है, सॉरी 7 है, तो 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। तो ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी मतलब 21 प्लस 14 35, और ए माइनस बी मतलब 21 माइनस 14 मतलब 7। 7 से 7 कट गया, 35 को 22 से गुना कीजिए, 35 दूनी 70 का 0, बाकी 7, 35 दूनी 70 और 7 770 CM सॉरी मीटर यूनिट है, तो 770 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 20-25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप सभी को पता है 20-25 का स्क्वायर रूट ऑप्शन नंबर 4 45 होगा। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
देखिए, ये रीजनिंग के प्रश्न है। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया एक बांध है? तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया बांध है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का डीआई का प्रश्न है। देखिए, निम्न में से किन 3 वर्षों के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या 1940 से 79 की अवधि के दौरान सृजित औसत नौकरियों की तुलना में अधिक थी? तो यहाँ पर इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 5 5 10, 8 8 16, 6 22, 5 27, 7 34, 34 9, 34 9 43, 430 टोटल डाटा, 1 2 3 3 6। तो 6 से 430 को डिवाइड कीजिए तो 7 6 42, 1 6 कम 6, लगभग 71 पॉइंट समथिंग। 71 से ज़्यादा डाटा 80 है, 90 है और 75 है। मतलब 1944 70 89, 1944 70 89, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से दे रखा है। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, दिए गए विकल्पों में से किन 3 वर्षों में सृजित नौकरियों की संख्या का औसत सर्वाधिक था? देखिए, यहाँ पर इसका नहीं निकालना है, ये जो डाटा दे रखा है ना, इस डाटा में बताना। जैसे 79 40 और 44, यहाँ पर 79 40 और 44, 8 7 15 150 प्लस 75, तो 225 का औसत निकालेंगे तो 225/3 मतलब 3 7 21, 3 5 15, मतलब इसका औसत 75 है। उसी तरीके से इसका औसत निकालेंगे, उसी तरीके से इसका औसत निकालेंगे, उसी तरीके से नीचे वाले का निकालेंगे। चारों का निकालने के बाद देखना सबसे ज़्यादा किसका है, तो यही निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3, ये कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है किसका औसत न्यूनतम है, किसका औसत न्यूनतम है? तो अभी जस्ट इस चारों डाटा का ऊपर दिए गए डाटा से औसत निकाल लेना है और देख लेना है सबसे कम किसका है। ऊपर वाला में सबसे अधिक पूछा, इस वाले क्वेश्चन में सबसे कम पूछा। ये तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार नीचे दिए गए किन 2 वर्षों की अवधि के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या का औसत सर्वाधिक था? देखिए, वहां 3 डाटा पे लिया, यहाँ 2 पे लेना। 1940 और 70 लेंगे तो 1940 और 70 मतलब 9 7 16, 160/2 मतलब 80, तो इसका निकल के आएगा 80। उसी तरीके से बाकी सबका निकालना, 70 और 89 का निकालेंगे तो 70 और 89 मतलब 90 + 75 मतलब 165/2, 165/2 मतलब 82.5, तो यानी इसका औसत निकल के आ रहा 82.5। उसी इसका निकल के आया 80। उसी तरीके से इसका निकल के आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर 4 में ही टिक लगा हुआ है, यानी यही इसका सही उत्तर है। औसत यहाँ से नहीं निकालना है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार निकाल कर कंपेयर करना है। देखिए, आप जितने भी यहाँ प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो सारे रीजनिंग के प्रश्न हैं, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन मैं बाद में एक बार में ही आप लोगों को करा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।